वेलकम। क्या रियल स्टेट के अंदर हर कोई इन्वेस्ट कर सकता है? बड़ी मज़े की वीडियो होने जा रही है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि रियल स्टेट में हर बंदा इन्वेस्ट कर सकता है, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, जिसके पास बहुत कम पैसे हैं, जिसके पास पैसे नहीं हैं, वो भी इन्वेस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। क्योंकि आपने ये बात तो सुनी है, हर किसी से आप लोग ये बात सुन रहे हैं और बहुत अरसे से सुन रहे हैं कि रियल स्टेट के अंदर बहुत पैसा है, बहुत पैसा है रियल स्टेट के अंदर। वो इसलिए भी है पाकिस्तान में क्योंकि पाकिस्तान के अंदर रियल स्टेट जो है वो अभी बूम पे जा रही है। पाकिस्तान डेवलप कंट्री नहीं है, तो पाकिस्तान अभी अंडर डेवलप है। तो हम लोग डेवलपमेंट वाली साइड पे जा रहे हैं। जैसे ही डेवलपमेंट वाली साइड पे जाते जाएंगे, तरक्की ऑब्वियसली, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, हर चीज़ बढ़ेगी। तो इस टाइम पे जो पैसे इन्वेस्ट करेगा, जिस टाइम पे एक चीज़ बढ़ रही हो, ठीक है, तो नो मैटर इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है या क्या नहीं बढ़ रहा, डेवलपमेंट भी हमारी बढ़ रही है। तो उस टाइम पर हर किसी को अंदर इन्वेस्ट करना है, हर किसी ने अंदर पैसे डालने हैं, हर कोई अंदर उस रियल स्टेट से वो जो एक इतना बड़ा चंक बन रहा है, उससे कुछ लोगों ने फ़ायदा तो नहीं लेना ना, सब ने फ़ायदा लेना है ना। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, आज मैं आपको वही बताने लगा हूँ कि कौन फ़ायदा ले सकता है और कौन फ़ायदा नहीं ले सकता। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी आज कि आपके पास ज़्यादा पैसा है, थोड़ा पैसा है, कितना पैसा है, तो आप रियल स्टेट में इन्वेस्ट कैसे करेंगे, उसके रिटर्न्स कैसे निकालेंगे। कुछ बेसिक रूल्स है, अगर आपको वो बेसिक रूल समझ आ जाते हैं रियल स्टेट में इन्वेस्ट करने के, तो आप कामयाब हैं। आप दुनिया के जिस कोने में भी हैं, जिस कोने में भी हैं दुनिया के, आप कामयाब हैं। अगर आपको ये रूल्स आज समझ आ जाते हैं, इन रूल्स का आपको पता चल जाता है, आपने बड़े गौर से सुनने हैं, क्योंकि ये आपके लिए इतने फ़ायदेमंद होने वाले हैं, इतने फ़ायदेमंद होने वाले हैं कि इस रूल को सुनने के बाद, इन रूल्स को सुनने के बाद आप अगर इसको सच इम्प्लीमेंट कर दें, आपके पास पैसे हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, या आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, इन रूल्स के ऊपर अगर आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दें, तो आप इजीली अर्निंग कर सकते हैं, इजीली कामयाब हो सकते हैं। तो अब आपने बड़े गौर से इस बात को समझना है और बड़े गौर से आपने इस बात को सुनना है कि रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी कैसे है आपने। इसके 6 पॉइंट्स हैं, मैं वो आपके साथ अभी शेयर करता हूँ, आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आप लोग अपने आप को खुद समझ जाएंगे कि आप लोग किधर हैं इस टाइम पे। उसमें सबसे पहला जो है वो है डायमेंशन। अब मैं आपको समझाता हूँ डायमेंशन किस तरह से। रियल स्टेट की एक डायमेंशन है कि एक बंदा मार्केट में आता है और मार्केट में आके वो रेंट का काम करता है, वो रेंट के ऊपर चीज़ें किसी का घर लेता है और थोड़ा सा अंदर से कमीशन लेकर और दूसरी साइड पे रेंट पे वो घर दे देता है। ये एक उसकी ये वो बंदा हो गया जो रेंट के ऊपर चीज़ दे रहे हैं। अब इसके अंदर भी डायमेंशंस हैं, किस तरह से कि एक कॉन्ट्रैक्टर आता है, वो आकर 20 से 25 घर किसी से ऑलरेडी रेंट पे ले लेता है, अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाता है, और वो 25 घर फॉर एग्जांपल 25,000 एक यूनिट के उसने जो है ना वो ऑनर से लिए, और आगे वो उसने ऑनर को हर हाल में पैसे देने हैं, हर महीने उसने पैसे देने हैं, चाहे उसका रेंट पे जाए या ना जाए, उसने पैसे देने हैं। ये उसका रिस्क है, उसका बिजनेस रिस्क है जो उसने अमाउंट रिस्क पे अपनी लगाई है। और आगे वो 27,000, 28,000, 30,000, ये मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ फिगर्स में। तो जितना भी उसे होता है वो उसको आगे जो है ना रेंट आउट कर देता है। तो 20 घर भी और 5,000 अगर एक घर के ऊपर बचे तो इसको मल्टीप्लाई कर लें कि ये कितना बन जाता है, ठीक है। अब एक ये डायमेंशन है रेंट के अंदर, एक रेंट पे दे रहा है, ठीक है, एक इस तरह से लेकर उसको आगे रेंट पे देता है, एक उसने शहर की काफ़ी सारी चीज़ें, जितनी भी उस शहर के अंदर अच्छी चीज़ें होती हैं, विलाज होते हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं, वो ऑन करता है और वो रेंट पे देता है। वो लेता ही, वो ख़रीदता ही इसलिए है, वो परचेज ही इसलिए करता है वो बंदा कि मैंने ये रेंट आउट करनी है। ये एक अलग डायमेंशन हो गई। फिर उसके बाद एक डायमेंशन आती है जिसमें लोग क्या करते हैं कि पुराने घर लेंगे, पुराने घर लेकर उनको रेनोवेट करते हैं और रेनोवेट करने के बाद वो थोड़े से प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर सेल कर देते हैं। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग ये कर रहे हैं कि वो प्लॉट लेते हैं,
प्लॉट लेकर उस पर कंस्ट्रक्शन करते हैं, अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के वो सेल आउट कर देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, वो प्लॉट लेते हैं और उसके ऊपर ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग जो होती है वो करते हैं। आज प्लॉट लिया, समझनी है आपने ये बात, आज प्लॉट लिया, 2 दिन के बाद वो प्लॉट बेच दिया, या 2 महीने के बाद वो जब भी उन्होंने फॉर सेल कर दिया, उनको जितनी भी अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रॉफिट मिला उन्होंने चॉपअप किया और वो दोबारा बेच दिया। इसको ट्रेडिंग कहते हैं। कुछ लोग ये कर रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि उनका जो बजट है उसको उनका पता होता है कि हमारे पास इतने पैसे हैं, उन्होंने हर चीज़। कुछ लोग क्या करते हैं कि फाइल्स, जैसे ही कोई सोसाइटीज़ प्री लॉन्च में होती हैं, फाइल्स लेते हैं और फाइल्स लेने के बाद वो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में आती है, तो जैसे ग्राउंड ब्रेकिंग की तरफ वो जाते हैं, वो सेल आउट कर देते हैं। तो कुछ क्या करते हैं कि फाइल्स लेते हैं और लेकर एंड तक प्लॉट्स बनाते हैं और अपनी सेविंग्स करते जाते हैं, अपना पोर्टफोलियो बढ़ाते जाते हैं। कुछ क्या करते हैं, वो अपने पास अमाउंट रखते हैं, जो भी अपनी फाइल जो होती है वो सेल कर रहा होता है वो लेते हैं और उसके ऊपर डेली ट्रेडिंग करते हैं, फाइल लेकर फाइल देते हैं, इसके ऊपर ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है। कुछ ब्रोकर्स होते हैं दरमियान में। तो रियल स्टेट की बहुत सारी डायमेंशंस हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते इनमें से, इतनी सारी डायमेंशंस हैं। इन डायमेंशंस में जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है डायमेंशन, मैं अपनी आप को शेयर कर रहा हूँ कि मैंने बहुत एल्गोरिदम्स के ऊपर बनाई हुई है। मैं बेसिकली काम भी इसी चीज़ के ऊपर कर रहा हूँ कि मेरे साथ जितने लोग हैं, हमारा एक प्लान बना हुआ है, सेट प्लान है कि हमने 6 से 7 सालों के अंदर जो मेरा इन्वेस्टर ग्रुप है, हम लोगों ने फाइनेंशियल फ्रीडम को टच करने, उसमें सोसाइटीज़ किधर लेनी है, पैसे किधर इन्वेस्टमेंट करने हैं, ये सब कुछ प्लान्ड होता है ऑलरेडी। हम लोग प्लान करके चलते हैं कि इस टाइम पे ये चीज़ सेल करनी चाहिए, इस टाइम पे ये चीज़ बनानी चाहिए, तो उसको थ्रू आउट जो है ना। और मेरा इसमें सबसे फेवरेट जो मेरी सबसे फेवरेट डायमेंशन है, वो है कि आप प्लॉट बुक करवाएं और एंड पे जाकर प्लॉट जो है ना आप ख़रीदें। मतलब वो प्लॉट ख़रीदें, क्या मतलब वो प्लॉट आपका हो जाए। मैं इस इन्वेस्टमेंट को सबसे कामयाब और सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट समझता हूँ। उसकी मेरी कुछ रीजंस हैं, कुछ एल्गोरिदम्स हैं, वो फिर कभी कभी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा किसी वीडियो के अंदर, तो वो हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या किया, अपनी डायमेंशन सेलेक्ट कर ली कि ये मेरी डायमेंशन है। उसके बाद आपने आ जाना है बजट के ऊपर। किसी का अरब रुपया बजट है, किसी का 1 करोड़ है, किसी का 10 लाख है, किसी का 1 लाख है, किसी का 10,000 है, किसी का 1,000 है। जी, 1,000 वाला भी रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, 1,000 वाला भी रियल स्टेट में काम कर सकता है। विल होनी चाहिए इंसान के अंदर, विल होनी चाहिए। और जो जिस तक, मतलब मैं आपको ये कहूँगा कि जो मेरी ये बात सुन रहा है, जिस तक मेरी ये बात पहुँच रही है, इस टाइम रियल स्टेट के अंदर बूम है रियल स्टेट के अंदर। आपने मिस नहीं करना। मार्केट क्रैश होती रहती है, मार्केट ऊपर जाती रहती है, बुल रन भी आते हैं मार्केट में, मार्केट क्रैश भी होती है, रेट्स ऊपर भी जाते हैं, बाइंग्स रुकती भी हैं। ये सब बिजनेस का पार्ट है। इससे पता चलता है कि बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है, बिजनेस चल रहा है, जिंदा है। तो इन चीज़ों से नहीं घबराना आपने, बिजनेसमैन इन चीज़ों से नहीं घबराते होते। मैं इसलिए आप लोगों को इस टाइम रियल स्टेट में इन्वेस्ट करवा रहा हूँ क्योंकि रियल स्टेट का बूम है। हम उसके बाद और चीज़ों में भी इन्वेस्ट करेंगे। मेरा काम क्या है, आप लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेके जाना। मैं इसलिए ये इतनी फाइट कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये सारी कोशिश कर रहा हूँ। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, बजट आपने अपने लिए एलोकेट करना है कि बजट कितना होगा जो आप रियल स्टेट में लगाने जा रहे हैं। जब आपने बजट एलोकेट कर लिया, डायमेंशन आपने एलोकेट कर ली, बजट एलोकेट कर लिया, और जब डायमेंशन आपने एलोकेट किए और जो उसके हिसाब से बजट आपने एलोकेट किए, तो मार्केट में कुछ सेट फार्मूलाज एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। आपने उन फार्मूलाज के ऊपर, जितने भी वो फार्मूले हैं, आपने उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूँ कि 1% कमीशन का कुछ है, या पैसे इन्वेस्ट इस तरह से करते हैं, या एथिक्स जो इस फील्ड के एथिक्स हैं, वो रूल्स भी हैं इसके जो नॉर्म्स हैं, जो इसकी अखलाकियात हैं इस फील्ड की, वो समझना बहुत ज़रूरी है। ये बिज़नेस बेसिकली अखलाकियात के ऊपर। आपने ये बात याद रखनी है कि अल्लाह नूरुस समावाते व मा फिल अर्ज़, अल्लाह आसमानों और ज़मीनों का नूर है। ठीक है, तो ज़मीन अल्लाह ने खुद बनाई हुई है। कुरान में वो कितनी दफ़ा ये बात कह चुका है कि ज़मीन मैंने खुद बनाई है। तो जब ज़मीन उसने बनाई है और आप ज़मीन का बिज़नेस करने के लिए उतर रहे हैं, तो इखलाकियात
जो अल्लाह का दिखाया सिखाई हुई एक चीज़ है कि मैं हकूक़ अल्लाह माफ़ कर दूंगा, हकूक़ अल्लाह बात माफ़ नहीं करूंगा। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इखलाकियात, नॉर्म्स, जो उसके एथिक्स हैं बिजनेस के, किसी को नुकसान ना पहुंचे, बहुत सारे हैं, कमीशन से लेकर जो है ना वो सच्चाई तक, बहुत सारे इसके एथिक्स और रूल्स हैं। वो आपने वो नहीं करने जो मार्केट के अंदर चल रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की स्पेशली पाकिस्तान की मार्केट जो है वो अभी तक इतनी उधर लिटरेसी रेट इतना ज़्यादा नहीं है, वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उसके अंदर, मेजोरिटी हैं, बहुत सारे हैं भी सही, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, मगर लिटरेसी रेट बहुत कम है अभी तक इस फील्ड के अंदर। तो आपने क्या करना है, आपने जो इस फील्ड के रियल एथिक्स हैं वो सीखने हैं, कहीं इस मुआशरे से ना सीख लेना, इन लोगों से ना सीख लेना, ठीक है। आपने जैसे ही वो सीख लिए, उसके बाद जो मेन चीज़ है, बहुत सबसे मेन चीज़ है ये, आपने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गौर करना है, क्योंकि ये आपकी डायमेंशंस, ये आपके रूल्स, आपका बजट सब डिफाइन ये चीज़ करती है, ये बेस है। ये आपका कंसल्टेंट, आपका मेंटोर, जिसको आप हेड कर रहे हैं। मैं आपको ना यहाँ से एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। कोई कहेगा यार मुझे कंसल्टेंट की क्या ज़रूरत है, मैं खुद कर लूँगा। नहीं, आपको कंसल्टेंट की ज़रूरत है, क्योंकि आपका कोई और बिजनेस है, आपका कोई और काम है, आप कुछ और कर रहे हैं सारा दिन, ठीक है। आप पाकिस्तान से बाहर रेस्टोरेंट चला रहे हैं, बुटीक चला रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप हर वक्त रिसर्च करें। कंसल्टेंट आपका हर मीटिंग में होता है, उसको पता होता है कि जो टाउन बन रहा है इसके पीछे जो ग्रुप है उसका एजेंडा क्या है। डेवलपर मैटर करता है, बिल्डर मैटर करता है, ये सब लोग मैटर करते हैं। कंसल्टेंट को इन सब का पता होता है, क्योंकि उसकी ये 24/7 जॉब होती है। तो कंसल्टेंट आपके साथ सिंसियर होना चाहिए, कंसल्टेंट अच्छा होना चाहिए, जिसको नॉलेज हो कि मार्केट में क्या है, वो आगे भी देख रहा हो, वो पीछे भी देख रहा हो, वो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी देख रहा हो, वो इन्फ्लेशन रेट भी देख रहा हो, जो ये सब कुछ देख रहा हो, वो आपकी सही जगह पे पैसे इन्वेस्ट करेगा। एटलीस्ट आपको मैक्सिमम सही जो है ना वो गाइड कर पाएगा। 100% मैं नहीं कहूँगा, कोई भी होता है, मैक्सिमम सही आपको गाइड कर पाएगा। अगर आपको एक कंसल्टेंट ठीक मिल जाता है तो ट्रस्ट मी, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप सुकून से जो काम भी कर रहे हैं, अपना जिंदगी में जो कुछ कर रहे हैं आप करें, ये आपका साइड बिजनेस आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देगा। शर्त ये है कि आपका कंसल्टेंट जो है ना वो एजुकेटेड होना चाहिए, जिसको पता हो हर चीज़ का। कंसल्टेंट आप लोगों ने अपने दिमाग में रखना है। अब सबसे पहले आपने डायमेंशन सेलेक्ट करनी है। डायमेंशन सेलेक्ट करने के बाद आपने अपना बजट बताना है, अपना बजट आपने प्लान करना है कि मेरा बजट इतना होना चाहिए। इन सबसे बेहतर ये है कि आप सबसे पहले कंसल्टेंट हायर करें। अब कंसल्टेंट जो कोई प्रॉपर कंसल्टेंट हो, कोई इन्वेस्टमेंट प्लानर हो, जो आपकी इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सके, ठीक है। सबसे पहले आप कंसल्टेंट पे आ जाएं, क्योंकि आपको 3rd 4th पॉइंट पे कंसल्टेंट समझ नहीं आएगा, आप सारा कुछ डिस्टर्ब कर देंगे। तो आप कंसल्टेंट को पहले नंबर पे ले आए, वो आपको डायमेंशंस बताएगा। जैसे ही वो आपके सामने डायमेंशंस रखेगा, आपको मार्केट की इनसाइट्स देगा, तो आपको खुद ही समझ लग जाएगी अपने बारे में। क्योंकि इंसान अपने बारे में तभी जानता है जब उसके सामने उस तरह की बात हो रही होती है। नेगेटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव को करता है। तो आपका जो चार्ज है, जब वो कोई आपके सामने बोल रहा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये चीज़ तो मैं पसंद करता हूँ, वरना आपको मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो वो आपके सामने डायमेंशंस रखेगा, डायमेंशंस रख के आप उसमें से खुद सेलेक्ट कर लेंगे कि ये मुझे पसंद है, ये मेरे लिए ईजी है, ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, ठीक है। आपने सबसे पहले अपनी डायमेंशन सेलेक्ट, कंसल्टेंट सेलेक्ट किया, उसने डायमेंशन सेलेक्ट की, उसके साथ आपने बजट डिस्कस किया कि मेरा इतना बजट है। ये जिस टाइम आपने सारे काम कर लिए, रूल्स आपको कंसल्टेंट इसलिए भी बेहतर है कंसल्टेंट सबसे अच्छा कंसल्टेंट होना कि उस कंसल्टेंट की क्रेडिबिलिटी हो, वो इसलिए सबसे बेहतर है कि रूल्स आपको कंसल्टेंट बता रहा होगा, एथिक्स कंसल्टेंट बता रहा होगा। तो समझ आई, मतलब समझ आ रही है मेरी बात कि कंसल्टेंट क्यों इतना ज़रूरी है, मैं क्यों इतना फोकस कर रहा हूँ बार बार कंसल्टेंट के ऊपर, ठीक है ना। तो कंसल्टेंट के बाद आपने अपना गोल सेट करना है। गोल कभी भी आपने 5 से 7 साल से नीचे नहीं रखना। ये याद रखना, कोई आपको कह रहा हो कि हम 5 माह 6 माह 7 माह में ये चीज़ कवर कर लेंगे, तो वो फेक सक्सेस हो सकती है। अकॉर्डिंग टू मी, मैं जहाँ तक ये चीज़ें सीख कर और जितना इसका एक्सपीरियंस लेकर यहाँ तक आया हूँ, ये फेक सक्सेस हो सकती है, ये रियल सक्सेस नहीं हो सकती। तो ख्याल करना, फेक सक्सेस में मत फंस जाना। तो इस तरह से आप रियल स्टेट के अंदर इजीली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अच्छा कंसल्टेंट ढूंढना है, और
क्योंकि आप लोगों ने लाजमी रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना है। ये जिस साइड पे हमारा एरा जा रहा है, जिस साइड पे हम लोग जा रहे हैं, मैं आप लोगों को इसलिए एडवाइस कर रहा हूँ कि आज से 7-8 साल के बाद आप लोग रियल स्टेट में इन्वेस्ट करने की वजह से वहाँ पर होंगे कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। अब हर कोई सोचता है कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे ज़्यादा हैं, मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। तो मैंने वन स्टॉप सोल्यूशन आप सारों को दे दी है। आपने सबसे पहले डायमेंशन सेलेक्ट करनी है कि आप डायमेंशन किस तरफ जा रहे हैं, डिस्कस कर लें। डायमेंशन सेलेक्ट करनी है आपने, कंसल्टेंट आप लोगों ने सबसे पहले सेलेक्ट करना है, उसके साथ डायमेंशन डिस्कस करनी है, फिर आपने बजट डिस्कस करने हैं, रूल्स उसके डिस्कस करने हैं और अपना गोल सेट कर लेना है। अपना गोल जैसे ही आपने सेट कर लिया कि ये मेरा गोल है, इतने मेरे पास पैसे हैं, ये मेरा मेंटोर है, ये मेरी डायमेंशन है और अब मैं जा रहा हूँ, आप चल पड़ेंगे उसके ऊपर। ये इतना ईजी है। तो आप लोगों को मेरा ख्याल है इस चीज़ से ये चीज़ क्लियर हो गई है कि रियल स्टेट में हर कोई इन्वेस्ट कर सकता है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इस पार्ट को कंटिन्यू करके आप लोगों को मैं ये ट्राई करूंगा बताने की कि जितने भी डायमेंशंस हैं उसमें आप लोगों को किस किस में क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या लॉस है। बशर्त ये कि आप लोगों ने टाइम वेस्ट नहीं करना, एज सून एज पॉसिबल रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्ट करना है। किसी भी तरह से रियल स्टेट का पार्ट बने। बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो रही है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने जा रही है। 8-10 साल 15 साल है आप लोगों के पास। डोंट वेस्ट दैम, डोंट वेस्ट दैम। फी अमान अल्लाह।